हमारे किशन कन्हैया को बहुत जोरों की भूख लगी है, तो आप लोग कुछ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दें। तो ब्राह्मण गण उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते, वो अपना कर्मकांड में लगे हुए थे, अपना यज्ञ होम कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और एक दोनों को संकेत करके कह दिया कि हमारे पास समय नहीं, हम अपना यज्ञ कार्य कर रहे हैं, कौन कृष्ण कौन कन्हैया हम नहीं जानते। वे लोग लौट करके आए, भगवान को सारी बातें कही। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब की बार तुम लोग पुनः जाओ, ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मणियों के पास मत जाना, माताओं के पास जाना और वहां जाकर के निवेदन करना। तो वही हुआ, जब ये लोग गए वहां पर तो ब्राह्मणियों को अर्थात ब्राह्मण पत्नियों को जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने जब सुना कि अरे कृष्ण कन्हैया आए हैं तो वे भाव विभोर हो गई और उन्होंने उसी समय जल्दी जल्दी प्रसाद बनाया, पकवान बनाया। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, जिसके मन में जो प्रेरणाएं हुई वे अपना अपना प्रसाद बना करके ले करके चल दी। तो उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को रोक दिया जबरदस्ती कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओ, कहाँ जा रही हो, चलो यहीं रहो, और जबरदस्ती रोक लिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो वो भगवान का दर्शन करने की इसे इतनी लगन थी भीतर से कि जब वहां पर सारी की सारी ब्राह्मणियां पहुंचती हैं तो क्या देखती है कि सबसे पहले वही ब्राह्मणी वहां बैठी हुई है, भगवान को भोग लगा रही, अर्थात वो सूक्ष्म शरीर से वहां पर पहुंच गई। इसके मन में इतनी तीव्र उत्कंठा थी। सारी ब्राह्मणियों ने वहां जाकर के भगवान को भोग लगाया। तो ये 56 भोग की परंपरा है, ये इसी भद्रोण मंदिर से प्रारंभ हुई, क्योंकि गोपियां अलग अलग प्रकार का भोजन बनाई, किसी ने खीर, किसी ने हलवा, किसी ने पेड़ा, किसी ने मालपुआ, किसी ने पूड़ी, किसी ने सब्जी, और सब्जियां भी कोई अलग अलग प्रकार की लेके आई। कई ब्राह्मणियां थी, वे सब आई तो अलग अलग भोग लेकर के आई, अतः वो 56 भोग हो गया और तभी से 56 भोग की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ आज से तुम महारानी बन करके रहोगी। और इन ब्राह्मणों ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हम शाप देते हैं कि अब से ये मांगते रहेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं जितने भी पंडे हैं ये सब उन्हीं कारणों से पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो भगवान का ही शाप है कि उन्हें मांगना ही होगा। तो भगवान कहते हैं कि वो मांगते फिरेंगे, मांग मांग के लाएंगे और तुम घर की पटरानी बन करके रहोगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को बताया भी था, एक मधु नाम का दैत्य था,
ये रावण के मौसरे भाई जैसा ही होता है, अर्थात उसके सगे संबंधियों में ही मधु नामक देव, और यह भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था जिस प्रकार से रावण था। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसे अपना त्रिशूल प्रदान कर दिया था। तो उसने वरदान मांगा कि ये त्रिशूल मेरे बाद मेरे पुत्र के पास भी रहे। भगवान ने कहा जब तक ये त्रिशूल तुम्हारे पास में रहेगा तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता, तुम्हें कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। तो उन्होंने यही वरदान मांग लिया कि मेरे बाद में मेरे पुत्र के पास में भी यह त्रिशूल रहे। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो मधु नामक दैत्य ने यहाँ पर एक नगरी बसाई थी, सतयुग और त्रेता युग की बात है। तो वही मधु से धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते मथुरा नगरी के नाम पर बदल गया है। और लेकिन वो वन तो अभी भी मधुवन ही कहलाता है, क्योंकि वहीं पर उसने तप किया था, भगवान शिव को प्रसन्न किया था। लेकिन उसका जो पुत्र था लवणासुर नाम से था, और वह राक्षस तो थे ही ये, उसमें आसुर वृत्ति आ गई, मांस मदिरा भक्षण करना, लोगों को सताना। राक्षस था ही, उसे लगता था त्रिशूल मेरे पास है तो न कोई मार सकता है और न कोई मुझ पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो सब उससे त्रसित होने लगे। तो भगवान श्री राम के पास में च्यवन मुनि को लेकर के कुछ ऋषि मुनि गए, भगवान से निवेदन किया। तो ऐसा माना जाता है कि वह राक्षस उस त्रिशूल के कारण से रावण से भी अधिक बलवान था। तो भगवान श्री राम ने अपने भाइयों की तरफ देखा, सब खड़े हो गए कि हम जाएंगे हम जाएंगे। शत्रुघ्न जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया तो आपकी सेवा में रहे, वन में रहे, और भरत जी ने तप किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ सेवा मिलना चाहिए। तब भगवान ने समझाया है, ये प्रकरण वाल्मीकि रामायण में है, भगवान ने समझाया कि वो रावण से भी अधिक बलशाली है शत्रुघ्न। तो एकमात्र नारायणास्त्र से ही उसका वध हो सकता है, जो अभी तक मैंने रावण पर भी नहीं चलाया, वह अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लेकिन ये युद्ध तुम उनसे तभी करना उस राक्षस से जब उसके हाथ में त्रिशूल न हो। अगर त्रिशूल होगा तो वो पराजित नहीं हो सकता, मारा नहीं जा सकता। उसका उपाय यही है कि वो शिकार करने के लिए जब जाता है तो त्रिशूल लेके नहीं जाता, बस वही समय है जब वो शिकार करने चला जाए, तुम बस उस नगरी को घेर लेना, दरवाजे पर खड़े हो जाना सेना लेके, जब वो आए उस पर आक्रमण कर देना। तो फिर मन के सारे क्लेश धुल जाते हैं। उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधना है कि हम लोग यहाँ से तो विचरण कर रहे हैं प्रतिदिन, दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए, तो वो दर्शन हमें प्राप्त हो कि सच में एक इसी यात्रा में जैसे अक्रूर जी पर भगवान ने अनुग्रह कर दिया, वैसे ही हम लोगों पर भी भगवान का अनुग्रह हो जाए कि कोई झांकी का दर्शन नहीं हो जाए, इतना हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, भाव विभोर हो जाए कि हमें भी कोई भगवान झांकी दिखा दे। और ऐसा तो माना भी जाता है और ऐसी बात सत्य भी है कि जब भी कोई प्रेम और भाव के साथ में इस यात्रा में जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, उसे दर्शन देते हैं। जैसे गौतम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया और वो पहचान नहीं पाए, वो तो हनुमान जी ने आके बता दिया। अब हमें भी दर्शन हो भी चुके होंगे तो क्या पता है, क्योंकि वहां तो बताने वाले हनुमान जी थे। तो आज हम लोगों ने जिन जिन तीर्थों में दर्शन किया है, मैं संक्षिप्त में उसका विवरण आप लोग के पास कर देता हूं, तो आप लोग को और भी आनंद आ जाएगा। आज हम लोग की द्वितीय दिवस की यात्रा बहुत अच्छी प्रकार से संपूर्ण हुई। सबसे पहले हम लोग आज भद्रोन बिहारी का दर्शन करने के लिए गए थे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन आया है। भगवान अपने बाल बाल सखाओं के साथ में जब गाय चरा रहे थे तो चराते चराते बहुत दूर निकल गए, अर्थात वृंदावन से कई स्थानों में जंगलों में घूमते घूमते गायों को लेते और दूर चले गए। भगवान के पास में जो प्रसाद था अर्थात भोजन था वो एक बार कर चुके थे, लेकिन अब कुछ घंटों के बाद में भगवान को पुनः भूख लग गई। तो भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि जाओ भाई यहाँ से थोड़ी दूरी पर, अर्थात मथुरा नगरी से थोड़ी दूरी पर ब्राह्मणगण यज्ञ कर रहे हैं, तो वहीं से जाओ और कुछ हमारे लिए भोजन लेकर के आओ, सब मिल बांट के खाएंगे, भूख लग गई।
हमारे पास तो जो था हम लोगों ने खा लिया। तो जैसे भी हम लोग विचरण कर रहे हैं तो भूख ज्यादा लग रही है कि नहीं लग रही? सब लोग दो रोटी खाने वाले 3 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खाने वाले 4 खा रहे हैं। तो वैसे ही भगवान तो वन में विचरण करते हैं, तो इसलिए उन्हीं को और भी ज्यादा भूख लग रही होगी। तो जो प्रसाद था वो तो पूरा हो गया। और उसके 2-3 घंटे बाद जब फिर पुनः भूख लगी तो भगवान ने कहा, तो सारे उनमें से कुछ बाल सखा वहां गए जहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, जाकर के निवेदन किया। उन्होंने कहा कि भाई जब वो आए उस पर आक्रमण कर देना। ऐसा ही हुआ। तो शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया, उस राक्षस का वध किया, और फिर शत्रुघ्न जी वहीं पर बस गए। अर्थात मथुरा नगरी को पुनः जो पहले मधु राक्षस ने बसाई थी, दैत्य ने बसाई थी, कि लवणासुर उस पर राज्य किए, बाद में शत्रुघ्न जी वहां पर निवास किए इस मथुरा नगरी में। उनके बाल बच्चे आदि फिर वंश चलता रहा। फिर अब वंश होते होते चंद्रवंश आ गए, अन्य वंश यहाँ पर प्रवेश कर गए और यह मथुरा नगरी के नाम से कहलाई। तो आज हम लोगों ने वही मधुबन में जाकर के प्रसाद पाया था। वहाँ वन है, अब तो वन नहीं रह गया, अब तो वहाँ पर कुंड है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं और वृंदावन की परिक्रमा होती, वैसे मथुरा की भी परिक्रमा होती है। तो मथुरा की परिक्रमा वहीं से प्रारंभ होती है, मधुबन के उस कुंड से ही, जहाँ हम लोग प्रसाद पाए थे। संकल्प लेकर के वहीं से आगे बढ़ते हैं। उसके उपरांत हम लोग ध्रुव टीला गए थे। मधुबन में ही, अर्थात उस जंगल में ही ध्रुव जी ने तप किया था। अयोध्या से वे आए तो उनके शत्रु देवर्षि नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि जाओ यहीं मथुरा में जाओ, यहाँ पर मधुबन नाम का एक अच्छा जंगल है, वन है, और वहीं पर जाकर के तप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना। भगवान नारायण का ध्यान दे दिया, जप दे दिया। तो यहीं पर ध्रुव टीला पर ही ध्रुव जी ने 6 महीने के लिए तप किया था। 5 वर्ष की अवस्था में ही वे आ गए थे और 6 महीने तप करके भगवान नारायण का दर्शन किया। इसलिए आपने देखा होगा वहां पर चतुर्भुज रूप के भगवान की मूर्ति है। एक तरफ छोटे से ध्रुव जी की मूर्ति थी, दूसरी तरफ नारद जी की मूर्ति थी उनके सदगुरु की, और बीच में चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु की मूर्ति थी, क्योंकि भगवान उसी रूप में वहां पर प्रकट हुए थे। उसके उपरांत हम लोग तालवन में गए थे। तो तालवन का भी मैं संक्षिप्त में वर्णन किया ही था कि वहां पर तालवन में ताल के पेड़ थे जिसमें सुंदर सुंदर फल लगते थे, लेकिन वहां पर राक्षस रहता था, जिसके कारण से वहां पर कोई जाकर के खा नहीं पाता था। तो सारे सखाओं ने भगवान से निवेदन किया कि कन्हैया देखो, तुम्हारे होते हुए हम ये फल खा नहीं पा रहे। तो भगवान ने बलराम जी को कहा कि अभी तक आपने एक भी राक्षस नहीं मारा, अर्थात आपने कुछ सेवा नहीं की, सब काम हम ही कर रहे हैं, आप भी सेवा कीजिए। तो वे भाव समाधि में डूबे हुए थे। ऐसी भाव समाधि लगी हुई है कि वे कल्पना कर रहे हैं कि भगवान की किस प्रकार से हाथ पकड़ करके मुझे रजनी दिखाऊंगा, प्रभुगा मुझे स्पर्श प्राप्त होगा, मुझसे वार्ता होगी, वो मुझे चाचा जी काका जी कह करके पुकारेंगे। तो उन सब बातों को स्मरण करके वे भाव विभोर हो जा रहे। तो मथुरा से वृंदावन जाने में कितना, आधा घंटा लगता है। हम लोग कार से जाते हैं तो आधा घंटा लगता है, पहले रथ चलते थे तो 1 घंटा लगता होगा, 1.5-2 घंटा लगता होगा। लेकिन वे सुबह के चलते और शाम को पहुंचते हैं, क्योंकि वो भाव समाधि में जब डूब जाते हैं तो रथ को रोक दिया जाता है, उनके सारथी रथ को रोक देते हैं। और बस इसी प्रकार से पुनः जब चेतना जागती है फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ सोचते हैं, फिर भाव समाधि में डूब जाते हैं। ऐसे करते करते सुबह से लेकर शाम तक वे वहां पर पहुंचते हैं। तो एक तो वे कर्मयोगी हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, दूसरा गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं, क्रूर कंस के साथ में रहकर के भी धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म के लिए जीवन समर्पित किए बैठे हैं। तो परिणाम ये होता है कि जब भगवान को लेकर के आ रहे हैं तो यमुना जी में जब स्नान करने के लिए जाते हैं, अकेले ही जाते हैं, भगवान तो रथ पर बैठे हैं बलराम जी के साथ में। तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो वहां पर उन्हें वही कन्हैया दिखाई दी।
उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो कन्हैया को अभी कृष्ण को तो मैं रास्ते छोड़ के आया था कि यहाँ पर कैसे बैठे। तो वे बाहर आए पुनः, तो देखा भगवान रथ पर भी बैठे वहीं से मुस्कुरा रहे। उन्होंने पुनः डुबकी लगाई तो अब पुनः भगवान को देखा, लेकिन अब उनका चतुर्भुज रूप देखा। और बस अभी गुरु की बात मानी थी और आज उन्होंने दर्शन भी प्राप्त कर लिया। तो ठीक वैसे ही भगवान ने तो उन्हें फल दे दिया, कर्मयोग का फल दे दिया, धर्म के लिए भगवान के लिए जीवन जीने का फल दे दिया। तो ठीक वैसे ही हमारी यात्रा भी वैसे ही होना चाहिए। जिस प्रकार से अक्रूर जी भाव समाधि में डूबे हुए भ्रमण कर रहे थे, वैसे ही हम जगह जगह स्थान स्थान पर भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए भाव में डूबे हुए भ्रमण करें। ये दर्शन का जो फल है, सबसे बड़ी साधना है दर्शन। जब तक ध्यान योग ये सब करने के उपरांत अंत में प्राप्त होता है दर्शन। और जब वो दर्शन प्राप्त हो जाता है तो फिर, और ऐसा तो बहुत लोग बोल करके निकल जाते हैं, क्या प्रमाण है कि तुम लौट करके आओगे? तो कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं धर्म का पालन करती हूँ, मैं सत्य कहती हूँ, मैं अपने बछड़े को दूध पिला के चली आऊंगी, क्योंकि वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो जब बार बार कहा तो सिंह ने कहा कि चलो अगर ऐसी बात है तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है, मैं छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें लौट करके आना पड़ेगा। कहा मैं वचन देती हूँ। तो वो गाय जाती है और अपने बछड़े को दूध पिलाती, बड़े प्रेम से चाटती है, प्रेम करती है, दूध पिलाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी झड़ते रहते हैं। तो बछड़ा जब तक तो दूध पीता रहता है तब तक तो मस्त रहता है। जब पेट भर गया तो देखा कि माँ की आंखों में आंसू, तो पूछा माँ तुम रो क्यों रही हो? कहा कि बेटा मैं आज ही तुमको दूध पिला सकती हूँ, उसके बाद अब दूध नहीं पिलाऊंगी। कहा क्यों, क्या हो जाएगा? कहा ऐसी घटना घट गई है कि शेर मुझे मिल गए और मैं वचन दे के आई हूँ, मेरा जो जीवन बचा है वो कुछ घंटों का ही है, उन्होंने मुझे दिया है, मैं जाऊंगी वो मुझे खा जाएगा। कहा माँ फिर तुम्हारे बगैर मेरा जीवन कैसा? फिर चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और दोनों वहां पर आ गए। तो कहते हैं शेर ने कहा कि भाई मेरा शिकार तो कोई एक है। तो बछड़ा कहता है कि नहीं आप मुझे खा लो, मेरी माँ को मत खाओ। गौ माँ कहती है कि नहीं मैंने वचन दिया था, मुझे खाओ, मेरे बछड़े को क्यों खाओगे? अब शेर दोनों की इस बात को देख करके द्रवित हो जाता है। कहा कि मैंने तो पहली बार धर्म का पालन करने वाली ऐसी गाय देखी और अपनी माँ के लिए प्राण देने वाला ऐसा बछड़ा भी। जाओ मैं दोनों को छोड़ता हूं। और तभी से वहां पर फिर उस गौ माता की प्रतिष्ठा हो गई। जिस किसी की जो भी मनोकामनाएं होती है वो वहां पर पूर्ण होती है। और वहीं पर जो कुंड था, उस कुंड की भी इसी प्रकार की फिर महिमाएं हैं। तो अभी मुझे वे पुजारी लोग ही बता रहे थे कि अकबर ने भी आकर के उस गौ माता की वहाँ परीक्षा ली थी कि ये खाली ऐसी मूर्ति है या कुछ होता भी है। तो उसने कुछ किया होगा वहाँ पर, लेकिन वो भी वहाँ पर पराजित हो गया, अर्थात वहाँ पर वो सच में गौ माता की महिमा है। तो आज हम इन्हीं स्थानों का दर्शन करके आए और कल हमारी जो यात्रा है गोवर्धन जी की यात्रा से प्रारंभ होगी। तो वही समय रहेगा, सुबह 7 बजे आप लोग सभी आ जाएंगे। थके हुए तो हैं ही, लेकिन नींद बहुत अच्छी आएगी। दिन भर दर्शन किया है तो सपने में भी दर्शन ही करते रहेंगे। और जय श्री कृष्णा और राधे राधे, जय श्री कृष्णा और राधे राधे करते रहेंगे। तो सुबह 7 से 8 हम लोग का वही जलपान का समय रहेगा और 8 बजे यहाँ से कल गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए चलेंगे। और वहाँ से एक स्थान और आगे है शायद चंद्रेश्वर करके, वहीं पर हम लोग का दोपहर का प्रसाद होगा और फिर वहाँ से आगे की यात्रा करते रहेंगे। अगर संयोगवश हमारी यात्रा 5 बजे तक पूर्ण हो जाती है और हम अगर वहाँ से लौट करके यहाँ समय से आ गए तो आप लोगों को हम लोग छोड़ सकते हैं प्रेम मंदिर में या प्रियाजू वाला जो मंदिर है वहाँ पर, ताकि आप लोग का समय भी खाली ना जाए। और ये शाम के समय के दर्शन है, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। तो जो लोग पहली बार आए होंगे तो वे लोग वहाँ पर दर्शन कर लेंगे। अगर हम लोग कल जल्दी आ गए, क्योंकि कल ऐसा लग रहा है कि जल्दी आ सकते हैं। आगे परसों से फिर हमारी यात्रा लंबी हो जाएगी, दूर की हो जाएगी। कल भर का और हमारे पास जल्दी आने का समय रहेगा। तो
अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। किसी को कोई समस्या, कोई प्रश्न, कुछ जिज्ञासा हो तो बता सकते हैं। जो जो बताया था समस्या, उनका समाधान हम लोगों ने कर ही दिया। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया यहाँ से बर्तन रूम में लेके नहीं चले। मेरे पास थाली गिलास सब बड़ी कमी हो रही है। मेरी सभी से विनम्र अपील है कि गिलास और थाली अपने रूम में लेके वापस कृपया अपने रूम में लेके। तो आपको तो 1 मिनट में लेके क्या पड़ेगा? लेके 25 गिलास बचे। अगर सुबह चाय में किसी आप ही लोगों को सुबह चाय पीना है, गिलास अगर तो कृपया मेरी सबसे अपील है कि थालियाँ, कटोरी, गिलास और ये चम्मच बनी। मुझे लगता है रात को दूध लेके जाते होंगे रूम में, दूध का गिलास नहीं रह जाता, वापस आता नहीं है। हाँ, वो आता नहीं है। थाली, गिलास, कटोरी। हाँ, और एक बात और याद आ गई। पहले हम लोगों ने कुछ विचार नहीं किया था कि हम इस अपने यात्रा रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन अभी आते ही हम लोगों ने आपस में विचार किया। अब तो और आप लोग भी सब लोग आ गए, तो हम लोगों को एक विचार आ रहा है कि जैसे हम लोग भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, तो उसकी पूर्णाहुति हम लोग भंडारे से करते हैं। तो यही विचार हुआ कि एकादशी का दिन होगा, देवउठनी एकादशी का बहुत अच्छा दिन है। 14 तारीख की शाम को यात्रा पूर्ण हो जाएगी, तो 15 तारीख को पूर्णाहुति का भंडारा करने का विचार हो रहा है। तो कई लोग तो 14 की शाम को चले जाएंगे। कुछ कहने का कोई बात नहीं, जा करके सब फल खाओ, हम रक्षा करेंगे। तो बलराम जी ने वहां पर धेनुकासुर का वध किया था। जो राक्षस था वो गधे की आकृति में रहता था वहां पर, तो बलराम जी ने उस राक्षस का वहां पर वध किया। धेनुकासुर का वध करने के कारण से वहां पर आप लोगों ने देखा होगा वही प्रतिमा बनी हुई थी, और वहां पर बलराम जी हैं, कृष्ण जी हैं, लेकिन बलराम जी की बड़ी मूर्ति है, अर्थात मुख्य मूर्ति बलराम जी की है। क्यों? क्योंकि बलराम जी ने उस वन को उस राक्षस से विहीन किया, अर्थात राक्षस का वध किया। और वहीं पर बलभद्र नाम का कुंड भी है, जिसका आज हम लोग दर्शन करके आए। उसके उपरांत हम लोग कुमोद वन गए थे। तो जैसा मैंने कहा था कि भगवान ने यशोदा मैया और नंद बाबा अत्यंत वृद्ध हो गए थे, तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए भगवान भी तो 12 वर्ष ही रहे। तो छोटे से भगवान कहाँ अपने माता पिता को तीर्थ में लेके जाए, बड़े होते तब ना लेके जाते। तो भगवान ने क्या किया कि उनके लिए सारे तीर्थ वहीं बुला लिया। तो ये कुमोद वन में जहाँ हम लोग गए थे, वहां पर गंगा सागर को भगवान रूपी तीर्थ को भगवान ने वहां पर प्रतिष्ठित किया। तो मैंने कहा भी था कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो जिन्होंने गंगा सागर कर लिया वो तो बढ़िया, पर जो नहीं कर पाए, तो आज हम लोगों ने वहीं पर गंगा सागर का दर्शन किया। वो गंगा सागर का ही कुंड था और भगवान कपिल का मंदिर था वहां पर। फिर उसके उपरांत हम लोग शांतनु कुंड में गए। शांतनु राजसी जो राजा हुए, उन्होंने यहाँ पर तप किया है। तो आप लोगों ने सुना होगा शांतनु के 2 विवाह हुए हैं, एक सत्यवती से और एक माँ गंगा से। तो गंगा जी से पितामह भीष्म होते हैं और सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रकेतु। तो वे जब यहाँ तप कर रहे थे, उसी समय जमुना जी में सत्यवती नौका विहार कराती थी, अर्थात जमुना जी को नौका से लोगों को इस पार से उस पार लेकर के जाती थी। तो यहीं पर उन्होंने वो तप किया था। तो उनके शरीर में एक विशेषता थी कि शांतनु जी जिस रोगी के या वृद्ध के शरीर पर भी, मोबाइल थोड़ा जला लिए, थोड़ा सा बोल के बस अपना अंतिम पड़ाव ही है। तो उन्हें यह शक्ति प्राप्त हुई थी तपस्या करने से कि वे किसी के भी शरीर का स्पर्श कर लेते थे, तो कितना भी पीड़ित हो रोग से, उसको शांति मिल जाती थी। इसलिए उनका नाम शांतनु पड़ा कि वो किसी के भी शरीर का स्पर्श कर देते थे तो उसे शांति हो जाती थी, उसके तन में शांति होती थी, रोग का कष्ट दूर हो जाता था उसे।
तो आज हम लोगों ने वही शांतनु जी की चढ़ाई चढ़ी थी। ध्यान होगा अंतिम में हमने जो चढ़ाई चढ़ी वो वहां पर शांतनु कुंड था और ऊपर में जहां उन्होंने तप किया वो स्थान था। इसके उपरांत हम लोग सबसे अंत में जहां गए थे एक गौ का हमने दर्शन किया था। क्या बहुला, हाँ वो एक गौ का नाम था। जैसे हम लोग गोदावरी, गंगा, कावेरी गायों का नाम रखते हैं ना, तो बहुला नाम की एक गाय थी भगवान की। तो वन में भगवान जब गाय चरा रहे थे तो कोई कोई गाय छूट जाती थी। इतनी सारी 9 लाख गायें हैं, तो संयोग से सारी गाय आ गई और वो गाय जंगल में छूट गई, बिछड़ गई। अब अकेली गाय थी, संध्या हो गई, वो रंभा रही थी, चारों ओर खोज रही थी कि गाय किधर चली गई। रंभाते रंभाते रास्ता खोज रही है, तब तक वहां पर शेर आ गया और उसने गाय को घेर लिया। तो गाय डर के मारे घबराने लगी। तो उसने निवेदन किया कि संध्या हो गई तो मेरा पुत्र अर्थात मेरा बछड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, भूख से व्याकुल होगा। अभी वो छोटा सा है, बिना वो चारा नहीं खाता, वो केवल दूध पर ही रहता है। तो आप एक कृपा करें, मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिला के वापस आ जाऊंगा। शेर ने कहा मैं भी दिन भर से भूखा बैठा हूँ, संध्या में तो शिकार करता हूँ, तो मैं भी बहुत भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे, और फिर मैं आए हुए शिकार को क्यों छोड़ूं। और ऐसा तो बहुत लोग बोल करके श्री सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 ऐसे पात्र हैं जो आदर्श माने जाते हैं गृहस्थ आश्रम में। एक अक्रूर जी हैं और दूसरे विदुर जी। व्यास जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में यदि क्रूर कंस जैसे कि साथ में रहना भी पड़े तो अक्रूर बनकर के रहना, और यदि कौरव जैसे दुष्टात्माओं के साथ में रहना पड़े तो विदुर बनकर के रहना, जो दोनों गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं, संत हैं। दोनों भगवान के लिए जीवन जीते, धर्म के लिए जीवन जीते, रहते हैं असुरों के साथ, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन काम भगवान का करते हैं, जीवन धर्म के लिए जीते। कंस ने जब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा, तो अक्रूर जी कर्मयोगी हैं, वे भगवान के लिए कर्म करते हैं। उनके सदगुरु गर्गाचार्य ने कह दिया कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। तो उन्होंने केवल माना, जैसे हम लोग मान के चलते हैं वैसे ही उन्होंने माना। लेकिन फिर भी मन में उनकी आदत था कि मैं जा रहा हूँ, उन बालकों को लाऊंगा तो इस क्रूर कंस के हाथ में दे दूंगा और ये तो निश्चित रूप से उनकी हत्या करेगा। लेकिन फिर भी गर्गाचार्य जी ने बता दिया है तो उस मान्यता को धारण करके ही जा रहे हैं। तो उसके पहले भी कई बार जा चुके हैं वृंदावन में, पहले भी गुप्त रूप से आ चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है कि रोहिणी जी यहीं पर है और रोहिणी जी के पास में जो उनका पुत्र है वो वास्तव में देवकी नंदन है, वसुदेव का ही पुत्र है। तो वे गुप्त रूप से आते जाते रहते, लेकिन आज वे भगवान को मथुरा लेने के लिए जा रहे हैं। तो भागवत महापुराण में आया है कि जब वे जा रहे हैं तो वे भाव समाज में डूबे हुए कि वो आज मेरा परम सौभाग्य प्रकट हुआ है कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, भगवान को लेने जा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ में आएंगे, मैं रथ बिठा के लाऊंगा, सुबह को चले जाएंगे। लेकिन भंडारा वही 10-11 बजे के शायद अनुमान है कि 11 बजे होगा और 100 संतों का भंडारा करने का विचार है। तो जो लोग रहेंगे वे तो लाभ पूर्ण लेंगे ही, जो मानो नहीं भी रहेंगे तो सेवा ही तो करनी है। कोई तन से करेगा, कोई मन से करेगा, कोई धन से करेगा। तो इस भंडारे में आप जो भी सेवा समर्पित करना चाहें। क्योंकि एक माँ कल आई थी, वो कह रही थी कि मैं 56 भोग लगाना चाहती हूँ। तो हमने कहा कि सुबह से शाम तक तो हम लोग यात्रा में रहते हैं, तो 56 भोग एक तो कब लगेगा, और उसके लिए अलग से भंडारी को लगना पड़ेगा बनाने के लिए, और नहीं तो सब बाजार से खरीद के लाना पड़ेगा।
तो उससे अच्छा है कि महात्माओं को ही प्रसाद बना करके पवा दिया जाए, तो 56 भोग का वो फल भी उसे प्राप्त हो जाएगा। तो 15 तारीख को हम लोग 100 संतों का भंडारा करके पूर्णाहुति करेंगे। जो लोग रहेंगे वे लोग लाभ लेंगे, और बाकी जो जिसको श्रद्धा के साथ में उसमें सेवा करना है वो आप लोग कर सकते हैं। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। जो भी बर्तन, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच रूम में ले गए हों तो उसे ले आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उतनी कैपेसिटी में लिए थे जितने आप लोग थे, और उसको लेके चले जाएंगे तो फिर पाना आप ही लोगों को है उसमें। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, पार्वती पते हर